सुबह 7:30 का व्यू विद बी विद बेनू। तो रेडी होके निकल गए स्कूल के लिए। एक लेडी, एक औरत उस फूल वाले पौधे की तरह होती है जो बिना किसी उम्मीद के चारों तरफ सुगंध फैलाते रहता है ना। यानी कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारी निंदा करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमें प्ले करनी ही करनी है और बिना किसी से कोई उम्मीद किए हुए हम उन जिम्मेदारियों को बकायदा बहुत अच्छे से निभाते हैं। ऐसा होता है लाइफ में कि कई बार हमें बैक से निंदा मिलती है, क्रिटिसिज्म होता है, बट अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, अगर आप सही के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बिना किसी बात की परवाह किए बगैर बस चल दीजिए एंड रीस्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर व्लॉग। तो अभी बज चुका है मॉर्निंग का 6:15, पूजा पाठ, नहाना धोना और साड़ी आज पहन के जाना था, तो ये सारी प्रिपरेशन डन और अभी निपटा लेते हैं जल्दी से नाश्ता, क्योंकि आज लंच नहीं बनना है, सबका ऑफ ही है, यानी मैं भी आ जाऊंगी 11:30 तक। तो हम बना रहे हैं सिंपल सा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में रखा है सेवई की खीर और पोहा। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि पोहा बन रहा है और सेवई की खीर, इनफैक्ट इसके थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ इन सारी चीज़ों को साथ में। तो मैं बेसिक ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखती हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, यानी किस काम को करने में मुझे कितना टाइम लगना है और कब कब कैसे करना है, ये प्री प्लानिंग मेरे माइंड में चलती है, जिससे चीज़ें टाइमली और परफेक्टली कंप्लीट हो जाती हैं। सेकेंड इज डिवाइडिंग टास्क इनटू पार्ट्स। अब सारे काम अगर हमारे साथ में हो तो एक ही साथ एक ही दिन में सब कुछ पूरा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वी नीड टू डिवाइड द टास्क इनटू पार्ट्स। हम उसको पार्ट्स में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और परफेक्टली कर पाएंगे। सपोज हाउस क्लीनिंग की ही बात ले लीजिए, पूरा घर एक ही दिन में क्लीन नहीं कर सकते ना आप। एक दिन में बेडरूम करते हैं, एक दिन किचन प्लान करते हैं, एक दिन आप मंदिर का रूम अपना प्लान करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से सफाई हो पाती है ना। नंबर 3, सेट योर प्रायोरिटीज। तो लाइफ में टास्क या कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर के हम चलते हैं, उसमें से हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको हमें सबसे पहले टारगेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मेरा जॉब फर्स्ट है, मेरी फैमिली फर्स्ट है, यूट्यूब उसके बाद आता है। हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो वीडियो भी मेरा 2-2, 3-3 दिन के बाद एडिट हो पाता है। तो सेट योर प्रायोरिटीज। नंबर 4 इज मैनेजिंग एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल आप अपना चेक करिएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस समय पे ज़्यादा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने मैक्सिमम टास्क उस समय निपटा सकते हैं। और अपनी एनर्जी लेवल हमें खुद ही मैनेज भी करना होता है। एंड लास्ट इज द पॉजिटिव माइंडसेट। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव अप्रोच लेकर के जब हम करते हैं तो काम करने में भी ना एक अलग मज़ा आता है और ऑब्वियसली वो काम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए। तो अभी बच चुका है 7, नाश्ता हो गया रेडी, क्योंकि दिन में सब जल्दी आ जाएंगे तो दिन में देखेंगे दिन में क्या बनाना है। 11 बजे तक घर आ ही जाना है और आटा भी रखा हुआ गुदा हुआ, देखते हैं। अभी जल्दी से चलते हैं, 7 बज गया, पहनते हैं साड़ी, आज स्पेशल साड़ी। तो रेडी होके निकल गए स्कूल के लिए। 26 जनवरी है, तो इस घनघोर कोहरे वाली सर्दी में 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाना देशभक्ति की भावना से कम नहीं है। क्यों? सही बात है, सही बात है। तो ये अपने आप में ही देशभक्ति का जज्बा है कि आप रेडी होकर के सवेरे सारे कामों को निपटा के 7:30 बजे पहुंच जाओ स्कूल। तो जीरो विजिबिलिटी आज चल रही है, कैसे प्रोग्राम होंगे स्कूल में। एनी हाउ हम रेडी हो गए और फॉर्मल ड्रेस होता है इन स्पेशल डेज में। गेट तक नहीं दिख रहा, पर देखो गेट तक नहीं दिख रहा है, देखो सामने पहुंच के आ रहा है। फाइनली रेडी होके निकले स्कूल और देखिए कितना घना कोहरा लगा हुआ था। 7:45 बज चुका था अभी, और वहाँ पहुँच करके ये थी मेरी डांस, माय गर्ल्स, जिनको की डांस रेडी हमने कराया था। और क्योंकि आज पहनी थी साड़ी, जो कि डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली विंटर्स में, तो एक छोटी सी रील तो बनती ही है। एंड आई लाइक म्यूज़िक एंड डांस। मेरे वीडियो पे भी आपको कुछ डांस वीडियोस मिलते हैं।
एंड आफ्टर दैट दिन का लंच वगैरह करने के बाद में शाम को कुछ कपड़े ऐसे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना फॉगी वेदर ही चल रहा है, तो कुछ कुछ जैकेट्स ऐसी हैं ना कि जिनको आप डेली नहीं धो सकते हैं, 3-4 दिन के गैप में, और फॉगी वेदर में धोना तो पॉसिबल नहीं है, जो लगभग साफ़ ही रहती हैं। तो और इसमें से क्या था ना, कुछ 2-3 जैकेट मेरी अभी निकली भी नहीं थी, तो मैंने जब वो दीवान बेड से बाहर निकाली तो हल्की से एक स्मेल सी आने लगती है। तो एक कपड़े पर आप हल्का सा पानी, जिसमें कि आप थोड़ी सी 2-4 बूंदें परफ्यूम की डाल दीजिए, उसके बाद उस कपड़े से उसको क्लीन कर लीजिए, तो वो साफ़ से हो जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो ब्रश लगा लीजिए और उस खुशबू वाले परफ्यूम वाले वाटर से उसको क्लीन कर देंगे तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद इनको हमने दिखा दी धूप, तो ये खिले खिले से कपड़े हमारे रेडी हो जाते हैं। तो मैंने ये काम कर लिया था, जो कपड़े थोड़े से अभी बंद थे। और ये देखिए इसकी शाम की शरारत। एकदम आप तैर रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो? तैर रहे हो? तो इनकी चल रही है स्विमिंग एक्सरसाइज लॉबी पे, और शाम का लगभग बज चुका था 6, और मृदुल ने डिमांड की थी आज पिज़्ज़ा की। तो लास्ट हमने नवंबर में मंगवाया था, तो अभी 2 महीने हो चुके थे, तो 1 महीने बाद हम मंगवा लेते हैं, क्योंकि आज था फ्राइडे 26 जनवरी के दिन। तो इस दिन ना हमारे वहाँ पर लार्ज के साथ मीडियम फ्री मिलता है, ऑफ़र चलता है फ्राइडे ऑफ़र, तो हम फ्राइडे को ही ध्यान में रखते हैं। तो ये हो गई थी इनकी पिज़्ज़ा पार्टी, और भाई सभी को पसंद होता है। रेगुलर मत लीजिए, फ्रिक्वेंट में मत खाइए, जंक फूड अच्छा नहीं है, बट कभी कभी 2-3 महीने में टेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो ये था एक छोटू सा सिंपल सा व्लॉग आप सबके साथ में। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में कुछ अदर मैनेजमेंट टिप्स के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।